नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही साधारण है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा उलझने भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कर्म बड़ा है या किस्मत बड़ी है। इस चीज़ के ऊपर बहुत लड़ाई हुई है। बहुत लोग आपस में बहस करते हैं कि अगर तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है तो तुम्हारे को कैसे मिलेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारी किस्मत में है और तुम्हारे सामने आ जाए और तुम कर्म ही कुछ ना करो तो फिर वो कैसे मिलेगा। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। और मेरा ये आज इस विषय के ऊपर बात करने का जो उद्देश्य है वो बहुत साफ है। मैं सिर्फ अपने विचार बताना चाहता हूँ आपको। शायद ये आपको कुछ काम आ जाए, आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए। देखिए, मैं जो बात बोलता हूँ, मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ तो मैं वो अपने अनुभव के आधार पे बोलता हूँ। हो सकता है वो बात आपको ना जचे, लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपसे साझा शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी क्या राय है, किस्मत बड़ी है या कर्म बड़ा है? मेरा ये मानना है कि इंसान के जीवन में किस्मत भी होती है। किस्मत का रोल बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन कर्म को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूँ इंसान के जीवन में जो भी कुछ होता है वो उसके पिछले जन्मों का जो किया हुआ कर्म है वो संचित रूप में किस्मत के तौर पे उसके आगे आता है। कोई अमीर के घर में पैदा हो रहा है, कोई गरीब के घर में पैदा हो रहा है। क्यों? अपने पुराने जन्मों के कर्म है। अच्छे कर्म किए थे तो अच्छे घर में सुख सुविधाओं में जन्म लेता है इंसान, और कुछ अच्छे कर्म नहीं किए तो वो दुख तकलीफ, समझ रहे हैं ना आप? तो अब इस जन्म में जो आपको मिला वो पिछले जन्म के कारण था, लेकिन अब जो आगे जाएगा, आगे होगा, वो क्या है? वो आपका कर्म निर्धारित करेगा। मान लीजिए आपके जीवन में मान लीजिए आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, आपको कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं किस्मत से, लड़का है, लड़की है, जो भी, वो तो आपको आपकी किस्मत से मिल गए, लेकिन क्या वो आपके जीवन में टिकेंगे? मान लीजिए किसी ने आपको देख के ये बोल दिया कि तुम्हारी जो वैवाहिक जीवन है, शादीशुदा जिंदगी है, बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी तुमको। मिल गई अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी, दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसके साथ बहुत ज्यादती करते हो। ज्यादती माने बदतमीजी, बहुत परेशान करना, उसकी जज्बातों को ना समझना और हमेशा उम्मीद करना कि वही समझे बस आपको। उसका दिल दुखेगा, उसकी एनर्जी जो होगी, वो जो निकलेगी, वो बहुत नेगेटिव हो जाएगी, और आप इस तरह से अपना भविष्य खराब करते हैं, अपना रिश्ता खराब करते हैं। किस्मत से वो इंसान आपके जीवन में आ गया, लेकिन ये किस्मत की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको रखे भी। किस्मत से आपको बहुत अच्छा शरीर मिला है, जब पैदा हुए तो बहुत स्वस्थ, बहुत शारीरिक तौर से बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने नशे कर करके अपने सारे शरीर को खराब कर दिया। अब ये भी क्या किस्मत की है? आप किस्मत के ऊपर दोष दे दोगे कि हमारी तो किस्मत में ही था। जी, किस्मत ने कहा था नशे करने को। ध्यान रखते आप? देखिए, शरीर और कपड़े एक जैसे होते हैं। जितना ख्याल रखोगे शुरू से, उतना बेहतरीन दिखेंगे और लंबा चलेंगे। अगर आप जैसे कपड़ों का ध्यान नहीं रखोगे ना, इधर उधर फेंक दिए, शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो खराब हो जाएगा, छोटी उम्र में खराब हो जाएगा, बुढ़ापे में और ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। क्या करिएगा फिर? किस्मत को दोष देंगे, क्या निकलेगा? किस्मत को दोष देते रहो, परेशान तो आप ही रहेंगे ना।
तो मेरे जो कहने का मतलब है वो ये है कि आपके जीवन में जो मिलता है आपको, संयोगवश जिसको बोलते हैं, कोइंसिडेंस जिसको आप बोलते हैं, वो किस्मत से मिलता है। लेकिन वो रुकता तभी है जब आप उसको कर्म से रोकने की कोशिश करते हो। कोई आपके जीवन में आता है दोस्त बन के, साथी बन के, अगर आप उसको इज्जत प्यार देते हो तो ये आप अपना भविष्य बना रहे हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तुम ही हो किस्मत लिखने वाले, खुद की किस्मत लिख रहे हो तुम। कर्म से लिखते हैं किस्मत। स्कूल कॉलेजेस में ढंग से पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो बहुत बड़े अधिकारी होते ना। लगता है ना कभी कभी यार पढ़ लेते, ऐसे ही टाइम खराब किया। अब वो कई लोग होते हैं जिनको स्कूल और कॉलेज में जाना भी नसीब नहीं होता। बहुत लोगों से बातचीत की और पता चला कि पढ़ना चाहते थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया। स्थितियां ऐसी हो गई कि या तो कमाई कर लो या पढ़ाई कर लो, और पढ़ाई करना तो विकल्प था ही नहीं, ऑप्शन था ही नहीं, मजबूरी थी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आप भी जानते होंगे ऐसी कहानी, ऐसी बात नहीं है, मिल जाएंगी अगर ढूंढोगे तो। लेकिन क्या हुआ, आपको मिला, आपके जीवन में मौका मिला आपको, पर आपने गंवा दिया। वो गंवाना किस्मत में नहीं था, वो आपका कर्म था। तो आप अपनी किस्मत लिख रहे हो और पल पल लिख रहे हो। अब आप बताओ कैसे करना है? सही से चलना है। सही से चलना है तो भाई ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े हमारे देश में ज्ञानी हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, ज्ञानी महापुरुष, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने आपको यही ज्ञान दिया है कि बी माइंडफुल। माइंडफुल माने क्या होता है? माइंडफुल माने जो भी करो होश पूर्वक करना है, ध्यान से सोचते। कुछ भी करो सोचो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बस करने के लिए कर रहे हो या इसके पीछे कुछ मकसद है, कुछ उद्देश्य है? अगर उद्देश्य है तो पा लोगे, और उद्देश्य है ही नहीं तो पाओगे क्या? जैसे मान लीजिए आप कुछ भी करते हो, बहुत कुछ करते हो, आप टीवी देखते हो, सोचो क्यों देख रहे हो, कितना देख रहे हो? बस टीवी पे तो कुछ ना कुछ आता जा रहा है, आता जा रहा है, आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। होश में हो, सोए हुए तो नहीं हो ना, जागे हुए हो ना। जागे हुए हो तो सोचो क्यों, किस लिए, क्या मिलना है? कौन करेगा सोचने का काम? जिंदगी आपकी है, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, सोचने का काम भी आपका है। थोड़ा सोचिए, कभी कभी सोचना अच्छा होता है, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।